नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज जो है मैं कोई पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो नहीं दे रहा हूं। यह वीडियो आपके इन्फॉर्मेशन से संबंधित है। लगातार आप लोग स्क्रूटनी और बैक पेपर के बारे में हमसे पूछ रहे हैं और छात्रवृत्ति के बारे में अपडेट लेना चाह रहे हैं, तो मैं इस पर एक वीडियो प्रॉपर मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो आपसे आग्रह करता हूं, अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप सभी लोग करिएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं, 21 बैच का जो बच्चा ईमानदारी से प्रयास कर रहा है निश्चित तौर पे वो आगे सफल होगा। इस सफलता के अवसर जो हैं, भाग्य के दरवाजे जो हैं, निश्चित तौर पे हमें तो ऐसा लगता है कि आपके लिए खुल गए हैं और एक बहुत बड़ा मौका आपको आपके हाथ लगने वाला है और उसके लिए आपको लगातार अनवरत प्रयास करना है। और आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी परीक्षा की करते रहिए। लेकिन मेरा मानिए कि एक बार 6-7 महीनों के लिए आप उस वहाँ से शिफ्ट होकर के इस परीक्षाओं पर ध्यान दे लीजिए, क्योंकि ये आपको जो है 100% सफलता की गारंटी दिलाएगा। ठीक है, तो आइए चलिए मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहली बात, स्क्रूटनी का रिजल्ट कब तक आएगा। कुछ लोग तो ये कह रहे थे ना, जब परीक्षा नहीं हुई थी, एक बच्चा हमसे कह रहा था कि फलाने सर ऐसे बोल रहे हैं कि जब तक स्क्रूटनी का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक परीक्षा नहीं होगा, जब तक निकाय चुनाव नहीं हो जाएगा तब तक परीक्षा नहीं होगा। तो मैंने बताया था स्क्रूटनी के रिजल्ट से आपकी जो सेमेस्टर की परीक्षाएं उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। स्क्रूटनी का रिजल्ट देखिए, स्क्रूटनी की जो कॉपी है वो जांची जा चुकी है, जो मुझे जानकारी मिली है वो जांची जा चुकी है। इसका रिजल्ट जो है 10 जनवरी के बाद कभी भी जारी किया जा सकता है। ठीक है, 10 जनवरी के बाद इसका स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। इस बात अब ऐसा नहीं 10 जनवरी के बाद 11 जनवरी 12 जनवरी ऐसा हो सकता है, 20 जनवरी भी चला जाए, है ना, लेकिन 10 जनवरी के बाद स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी होगा। और आगे बात करते हैं प्रथम सेमेस्टर का बैक पेपर कब तक होगा। मित्रों, प्रथम सेमेस्टर का जो बैक पेपर है ना, वो बैक पेपर प्रथम सेमेस्टर के साथ ही होगा। और प्रथम सेमेस्टर अर्थात 2022 बैच का प्रथम सेमेस्टर कब होगा, तो 15 अप्रैल के बाद होगा। कब होगा, 15 अप्रैल के बाद होगा। और इसी समय आपके तृतीय सेमेस्टर का एग्जाम भी होगा। ठीक है, इसी समय आपके तृतीय सेमेस्टर का एग्जाम भी होगा, तो आपको तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा भी साथ में देनी होगी। और जिस विषय में आपका बैक रहेगा उस विषय में आपको प्रथम वाले सेमेस्टर में बैठ करके पेपर दे लेना होगा। ठीक है, तो प्रथम सेमेस्टर का बैक पेपर भी आप उसी समय दे लेंगे जब प्रथम सेमेस्टर का एग्जाम होगा 22 बैच वाला, और तृतीय सेमेस्टर का पेपर भी आप उस समय दे लेंगे क्योंकि आपका भी पेपर चल रहा होगा। ठीक है, और जिन बच्चों का सेमेस्टर बैक हो गया है वो अपनी तैयारी ईमानदारी से करते रहिए। 22 बैच के साथ अब आप हो गए हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए आप सभी लोग ईमानदारी से पढ़ने के लिए, जिससे आपका बैक वगैरह न लगने पाए। हाँ, आगे बात करते हैं छात्रवृत्ति के बारे में। ज़्यादातर बच्चा यही पूछ रहा है भैया छात्रवृत्ति के बारे में, अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया था। रिजल्ट नॉट डिक्लेयर करके लोगों ने, देखिए कॉलेज की पूरी जिम्मेदारी होती है, मैं 100% बताता हूँ कॉलेज की। कुछ कॉलेज वाले तो बच्चों को कह रहे थे कि भैया हम मतलब फॉर्म फॉरवर्ड ही नहीं कर सकते, हम पकड़ लिए जाएंगे, है ना। उन्हें जानकारी का अभाव होने के कारण 26 दिसंबर तक आपकी ऑनलाइन चली थी, उसके बाद शायद अब आपकी वेबसाइट बंद कर दी गई है। मुझे देखिए कैफे साइबर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। आज देखिए मेरे चैनल का लोगो भी लगा होगा, है ना, लोगो मतलब पीछे वाला थंबनेल और लोगो सब कुछ बदला दिखाई दे रहा होगा, वो मैं नहीं बना पाता, मुझे आता ही नहीं उसके बारे में जानकारी। एक बुलंदशहर का एक व्यक्ति, मतलब एक बच्चे हमारे ही शिष्य रहे हैं, 21 बैच के हैं, पंकज जी, ठीक है, उन्होंने हमसे संपर्क किया, भैया मैं आपके लिए ऐसा करना चाहता हूँ। मैंने उनसे बताया कि अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। तो उन्होंने, पंकज जी का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे चैनल का बैनर बनाया और लोगो बना के दिया। मुझे कुछ भी इसके बारे में जानकारी नहीं है, साइबर के बारे में बहुत कम जानकारी रखता हूं। यहां पे इतना जानता हूं कि वीडियो कैसे अपलोड किया जाता है, बस, और मुझे कुछ आता नहीं है। देखिए कॉलेज की पूरी जिम्मेदारी होती है। कुछ कॉलेज वाले जो है अपने आप को मतलब स्मार्ट होते हैं, उन्होंने जो है रिजल्ट नॉट डिक्लेयर करके फॉर्म को फॉरवर्ड कर दिया है। ठीक है, और अच्छा आपका रिजल्ट नहीं आया, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपका रिजल्ट नहीं आया तो आपका जो है मतलब कि वो भी नहीं आएगा, क्या बोलते हैं, छात्रवृत्ति नहीं आएगी। मित्रों अभी जो है आपके संशोधन का कॉलम खुलेगा, है ना, अभी आपके संशोधन का कॉलम खुलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। कुछ लोग, अच्छा अगर संशोधन का कॉलम नहीं भी खुलता है तो भी जिनका फॉरवर्ड किया गया है रिजल्ट नॉट डिक्लेयर करके, उनका वजीफा आने का 99% संभावना रहती है ना। काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि रिजल्ट नॉट डिक्लेयर करके फॉरवर्ड किया गया है। इसमें क्या गलती, अब बच्चों की क्या गलती है कि रिजल्ट नहीं आया और इस छात्रवृत्ति का डेट खत्म हो गया, उससे तो फॉर्म भरना था, रिजल्ट नॉट डिक्लेयर करके फॉर्म भरा,
है ना। अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, संशोधन का कॉलम खोल दिया जाएगा। अगर नहीं खुलता है तो आप समाज कल्याण विभाग जाकर के संपर्क करिए, कैसे ऐसी बात है, हमारा रिजल्ट आ गया तो करिए, है ना। तो ऐसा होने वाला है। और अगर ऐसा नहीं भी होता है तब भी आपका 99% चांस होता है रिजल्ट नॉट डिक्लेयर करके भी आपका आता है। और कुछ लोगों ने जो है नहीं कराया है, तो एक लोग हमसे कह रहे थे कि भैया द्वितीय सेमेस्टर का भी एग्जाम नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं आया, तो नहीं हो पाएगा। हम लोगों का फॉर्म जो है मतलब कि जब हम तृतीय सेमेस्टर में चले जाएंगे तब हमारा पड़ेगा मार्च अप्रैल में। अब कैसे बताऊं, मार्च अप्रैल में फॉर्म नहीं चलता है, मार्च अप्रैल में सबका छात्रवृत्ति आने लगती है, तो कहाँ उस समय आपका फॉर्म वजीफा वाला फॉर्म भरा जाएगा, छात्रवृत्ति वाला, है ना। तो आपका तो फॉर्म जुलाई अगस्त में तब भरा जाएगा, तो तब तक आप तृतीय सेमेस्टर पार कर चुके होंगे। तो यही समय था, जिसने भर दिया, जिसका फॉरवर्ड हो गया उसका काम बन गया। बाकी जिसका नहीं हुआ वो कॉलेज से संपर्क करिए, कैसे कैसे क्या होगा वो लोग आपको बताएंगे, है ना। आगे मैं बात करता हूं द्वितीय सेमेस्टर का रिजल्ट कब तक आएगा इसके बारे में। देखिए, कभी भी आपको जो है रिजल्ट को लेकर के चिंतित नहीं होना है। कुछ लोग आपको 10 जनवरी 15 जनवरी बता रहे होंगे, तो रिजल्ट इतने जल्दी नहीं आने वाला है ना। फरवरी के महीने में आप रिजल्ट का मतलब कि वेट करिएगा, फरवरी के महीने में ही आपका रिजल्ट आएगा, इससे पहले रिजल्ट आपका आने वाला नहीं है, ठीक है। फरवरी के महीने में आपका रिजल्ट आएगा, प्रथम सप्ताह में, फरवरी के प्रथम सप्ताह में आपका रिजल्ट आ सकता है। और ये पूरा का पूरा मतलब कि पूरा का पूरा विश्वास है कि फरवरी के प्रथम सप्ताह में आएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जनवरी के लास्ट में भी आ जाए, जनवरी के लास्ट में भी आ जाए। कारण इसका क्या है? कारण इसका है यूपी टेट, ठीक है। कारण इसका है यूपी टेट, क्योंकि आपके रिजल्ट देखिएगा, इस बात की मैं आपको आगाह करता हूं कि जब तक आपके रिजल्ट नहीं दे देंगे तब तक ये लोग यूपी टेट के बारे में कार्यक्रम स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो जितना ज़्यादा लेट होगा आपका रिजल्ट उतना ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि तब तक यूपी टेट का अध्याचन वगैरह नहीं खुलेगा, ठीक है। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही यूपी टेट की प्रक्रिया प्रोसेस वो लोग शुरू करवाएंगे, ठीक है। आपकी कॉपी जहाँ पहुँचनी थी पहुँच रही है, धीरे धीरे आगे कार्यक्रम चलने वाला है, ठीक है। कॉपी की जचाई जो है 5 तारीख से 10 तारीख के बीच से शुरू हो जाएगी। हाँ, आगे बात करते हैं तृतीय सेमेस्टर की बुक या सीरीज। मित्रों, तृतीय सेमेस्टर के बारे में अगर आप बुक एडवाइस मैं करूं बुक के बारे में, तो कोई भी बुक आप ले सकते हैं, है ना। किसी भी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। सीरीज के बारे में मित्रों, जो बच्चा जो है पढ़ना चाहता है, केवल यही पढ़ रहा है। एक बच्चा जो हमसे काफ़ी दिन से वो बच्चा जुड़ा हुआ है, यही कहता है भैया हम केवल डीएलएड ही पढ़ते हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी नहीं करते, केवल ईमानदारी से डीएलएड पढ़ते हैं। तो मैं तो 110% दावा कर सकता हूँ, कभी भी वैकेंसी आ जाए वो बच्चा जीवन में असफल नहीं हो सकता है। कभी भी वैकेंसी आ जाए, आज नहीं 2 साल बाद 3 साल बाद, वो बच्चा 110% अपने आप को मास्टर बनाएगा, टीचर बनेगा। लेकिन जो बच्चे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सीरीज ही बेहतर रहेगी। और अगर आप यही पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बुक मैं जरूर बताऊंगा कि आपको बुक पढ़नी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने सीडीपी आपको जिस दिन मैंने यूपी टेट के सिलेबस का डिस्कशन किया ना, उस दिन मैंने आपको बताया कि बुक कितनी इंपॉर्टेंट होती है डीएलएड की। अगर आप यूपी टेट देना चाह रहे हैं ना, तो यूपी टेट देने के लिए आप डीएलएड की जो सीडीपी वाले पोर्शंस होते हैं कितने इंपॉर्टेंट होते हैं मैं बताऊं तो 30 में से 28, 27, 28 नंबर वहीं से आता है। और सुपर टेट में तो आपका पूरा का पूरा डीएलएड की बुकें पढ़नी पड़ती है ना। एक बार पढ़नी पड़ेगी, आपको चारों सेमेस्टर की बुकें पढ़नी पड़ेगी, तभी जाकर के आप एक बेहतर कंडीशंस में आ पाएंगे सीडीपी के मामले में। देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आप जो है सीरीज लेना चाहते हैं तो सीरीज ले लीजिएगा, है ना, ले लीजिएगा। और सीरीज पढ़ने का तरीका यही होता है कि बहुविकल्पी आप पढ़ लीजिए, ठीक है। बहुविकल्पी आप पढ़ लीजिए, अति लघुत्तरी आप पढ़ लीजिए, अति लघुत्तरी। मैंने भी परीक्षाएं दी हैं, मैंने भी इन सब के बारे में जानता हूं। अच्छा, एक चीज़ लगातार आप लोग हमसे पूछते रहते हैं, भैया आप बीटीसी प्रशिक्षु हैं क्या? तो मैं आपसे बता दूं, मैं बीटीसी प्रशिक्षु नहीं हूं, ना ही 21 बैच का हूं, ना ही 20 बैच का हूं, ठीक है। आप जो सोचते हैं मैं वो नहीं हूं। लगातार ये मत पूछा करिए भैया आपका कितना नंबर आया, मैं बीटीसी कर ही नहीं रहा हूं तो मैं क्या बताऊंगा, ठीक है। आप जानिए, और इस बात को ये जरूरी नहीं है कि आप हमारे बारे में जाने, मैं आपके लिए बेहतर कर रहा हूं, बस इतना जानिए कि मैं आपके लिए बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूं, लगातार बेहतर करने का प्रयास करता रहूंगा। हमारे बारे में जानने से बेहतर है कि आप हमारी अच्छाइयों को ग्रहण करें। देखिए, मैं आपके सामने रियल लाइफ में होता हूं, है ना, रियल लाइफ मतलब कैमरे के सामने होता हूं। कैमरे के पीछे मैं क्या हूं, कैसे हूं, उससे आपको कोई लेने देना नहीं होना चाहिए। जब जरूरत मुझे महसूस होगी कि अब मुझे जो है अपने एक्सपोज करना चाहिए अपनी चीज़ों को, तो मैं एक्सपोज करूंगा, ठीक है। बाकी आप लगातार ये प्रश्न करके हमें परेशान करने का प्रयास न करें, मुझे अच्छा नहीं लगता, वास्तव में बता रहा हूं। हाँ,
देखिए पढ़ने का तरीका क्या होता है, सीरीज पढ़ने का, बहुविकल्पीय प्रश्न आप रट लीजिए, है ना, रट लीजिए, उसके बाद अति लघुत्तरी प्रश्नों को रट लीजिए। जो आपके लघुत्तरी प्रश्न होते हैं ना, जो आपके लघुत्तरी प्रश्न होते हैं इसी अति लघुत्तरी से बन जाते हैं। इसी अति लघुत्तरी के 2-3 प्रश्नों से एक लघुत्तरी प्रश्न का निर्माण हो जाता है। अगर आप अति लघुत्तरी और बहुविकल्पी कर लेते हैं तो लघुत्तरी पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास समय है तो लघुत्तरी भी आप पढ़ लीजिए, है ना। और अगर आपके पास समय है तो आप बुक को जरूर पढ़िएगा, ठीक है। देखिए यूपी टेट के बारे में आप लगातार सवाल पूछते रहते हैं, भैया यूपी टेट कब तक आएगा। और मैंने तो बताया है कि मैंने यूपी टेट के बारे में जितना भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, कंटेंट की पूरी तैयारी मैं धीरे धीरे कर रहा हूं। इसके लिए मैं जनवरी से शुरुआत करूंगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि प्रथम जनवरी से ही आपको वीडियो देने लगूंगा, कोशिश रहेगी कि जनवरी से मैं शुरू कर दूंगा, ठीक है। इसके बारे में आप टेंशन मत लीजिएगा और पूरी ईमानदारी के साथ शुरू करूंगा। अगर व्हाइट बोर्ड देखिए, थोड़ा सा मेरा जो है व्हाइट बोर्ड एज छोटा है, यहाँ से छोटा है ना, मैं थोड़ा सा इसे चाहता हूँ कि एज थोड़ा बड़ा वाला व्हाइट बोर्ड आ जाए, जिससे एक बार में काफ़ी चीज़ें मैं लिख पाऊँ, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि लिख करके उसे मैं छिपा सकता हूँ, ऐसे ऐसे करूँगा आ जाएगा। तो व्हाइट बोर्ड है, थोड़ा सा बड़ा वाला रहेगा, एक बार में ज़्यादा लिख पाऊँगा, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको दे पाऊँगा। हाँ, और देखिए यूपी टेट के बारे में आप पूछ रहे हैं कब तक आएगा कब तक नहीं आएगा। तो देखिए यूपी टेट जो है आपका मतलब कि जून तक होने की संभावना है, जून तक परीक्षा होने की संभावना है, ठीक है। जून तक परीक्षा होने की संभावना है। और आपका जो फॉर्म वगैरह आएगा ना, फॉर्म वगैरह जो है फरवरी में आएगा, उससे पहले नहीं आने वाला है, आप मान के चलिएगा। वैसे आप सभी लोग जानते हैं सीटेट चल रहा है ना, सीटेट चल रहा है और कल से जो है सीटेट की परीक्षा है। काफ़ी बच्चे हमारे भी शिष्य होंगे, हमारे भी मित्र होंगे, शिष्य मैं बोल देता हूँ, इसे आप अन्यथा वे में मत लीजिएगा, आप हमारे मित्र ही सदृश हैं। देखिए जितने भी मित्र हमारे जो है सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो सभी कल के एग्ज़ाम के लिए तो मैं शुभकामनाएं देता हूँ। जिनका कल एग्ज़ाम है वो बेहतर करेंगे जीवन में। आपके जो सीटेट का एग्ज़ाम है, आप सभी लोग जानते हैं आपका सीटेट का एग्ज़ाम जो वायरल हो रहा है, जो वायरल हो रही है डेट ना, लगभग वो सही भी है, गलत मत मानिएगा। जो वायरल हो रही है अर्थात 28-29 को पेपर है, उसके बाद 9 जनवरी को पेपर चल रहा है ना। तो शायद यही है कि आपका पेपर जो है 8 फरवरी तक चलेगा। कब तक चलेगा? 8 फरवरी तक। और उम्मीद यही है ना, उम्मीद यही है कि तब तक आपका रिजल्ट है, द्वितीय सेमेस्टर वाला रिजल्ट भी ये लोग दे देंगे, तब तक आपका रिजल्ट दे देंगे। इसके बाद सरकार शासन सत्ता तय करेगी आपका टेट कब तक होगा, ठीक है, शासन सत्ता। और तब तक अगर उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत देश में भगवान न करे कोरोना जैसी कोई आपत्ति आए, ठीक है, भगवान न करे ऐसा हो, तो आपका जो है फरवरी के बाद जो है अधियाचन आ जाएगा और आपके एग्जाम्स जो हैं जून तक जाएंगे। क्योंकि किसी परीक्षा को कराने के लिए 3 महीने का समय होता है, फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, मई तक चला जाएगा, उसके बाद जून में आपका पेपर हो जाएगा, ठीक। तो यूपी टेट भी ऑफलाइन होगा, सीटेट ऑनलाइन हो रहा है भले, लेकिन यूपी टेट ऑफलाइन ही होगा, अर्थात पेपर पे मतलब पेपर कॉपी पर ही आपका होगा, OMR सीट पर ही होगा, है ना। तो प्रयास करिए आप लोग बेहतर करने के लिए। जो बुकें मैंने बताई है यूपी टेट के लिए बुक ले लीजिए, सीरीज ले लीजिए, तृतीय सेमेस्टर के लिए आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए कंपटीशन तगड़ा है, हर जगह कंपटीशन तगड़ा है, हाँ। तो आपको प्रयास करना है यार बेहतर करने के लिए, किसी भी स्तर से आपको चूक नहीं करनी है। माता पिता को अगर आपने एक सपना दिखाया है तो उसे साकार करने का प्रयास करिए। जितना मेरे से हो सकता है मैं करता रहूँगा। ये वीडियो बनाने का एक मकसद था, मेरा ये मकसद कदापि नहीं है कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें देखें। मेरा मकसद यही था, काफ़ी बच्चे इसे लेकर के परेशान थे, भैया स्क्रूटनी, बैक पेपर, फलाना ढिकाना, ऐसा कुछ। तो इसके बारे में मैंने एक इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाया, ठीक है। आगे मैं आपके पढ़ाई से रिलेटेड भी वीडियो दूंगा और पर डे मैं वीडियो देता ही हूँ, कुछ ना कुछ तो मैं आपको देता ही रहूँगा। न कुछ दूंगा तो आकर के केवल ऐसे ही बोलूँगा। जिन्हें मुझे पसंद है, मतलब जो मुझे पसंद करते हैं, मेरा बात पसंद करते हैं, वो सुनेंगे, ठीक है। अगर आपको सुनना नहीं पसंद है तो आप जा भी सकते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि आप बोलते ज़्यादा हैं, तो ये मेरा प्राकृतिक व्यवहार है मित्रों। चलिए आखिरी लाइन बोल करके वीडियो समाप्त करूँगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जब ही बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, ठीक है। प्रयास करिए बेहतर करने के लिए। मुझे खांसी की प्रॉब्लम है क्योंकि सर्दियों में हमें बिना वजह पर मतलब हमेशा जुकाम रहता है, और जुकाम रहता है, ये समस्याएं होती रहती है ना। मैं कोशिश करता हूँ गर्म पानी वगैरह पीने की, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं कैसे खींच लेता है सर्दी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। आपके सभी सपने साकार हों, आपका कल्याण हो।